जानवरों और इंसानों का संबंध आदिकाल से है। इंसान और जानवर दोनों एक साथ जीवन जीते हुए हैं और इनका एक अलग इतिहास है। इन्हीं जानवरों और इंसानों के बीच कभी कभी ऐसे रिश्ते स्थापित हो जाते हैं जिसकी दास्तान सदियों तक सुनाई जाती है। उसी कड़ी में आज एक बड़ी घटना घटी है। जी हाँ, श्रीलंका में एक हाथी के मरने पर पूरा देश गम में डूब गया है। खबरों की माने तो श्रीलंका के लोग इस हाथी को पवित्र हाथी मानते थे, इसीलिए उसका राजकीय अंतिम संस्कार किया गया। इतना ही नहीं, हाथी के अवशेषों को भरकर भविष्य के लिए संरक्षित रखने का फैसला किया गया। श्रीलंकाई पेपर द इंडिपेंडेंट में छपी खबर के अनुसार इस पवित्र हाथी का नाम नाडुंड मुआ राजा था, जिसकी उम्र 68 साल थी। इसे एशिया का सबसे बड़ा पालतू हाथी माना जाता था और इसकी ऊंचाई 10.5 फीट थी। इसने बौद्ध धार्मिक आयोजनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अपने जीवन काल के दौरान सबसे प्रसिद्ध हाथियों में से एक था। हाथी का जन्म 1953 में भारत में हुआ और इसे तत्कालीन मैसूर के राजा ने श्रीलंकाई बौद्ध भिक्षु को उपहार में दिया था। इसी हाथी ने कैंडी शहर में हर साल होने वाले महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन इसाला पेराहेरा पेजेंट में भगवान बुद्ध के पवित्र दांत के अवशेष को पीठ पर ढोया था। यह धार्मिक आयोजन शहर का एक प्रमुख पर्यटक था। यह हाथी फायर ईटर्स और ढोल बजाने वालों के बीच में चलता था, यहाँ तक कि उसकी खुद की सिक्योरिटी भी होती थी। जानकारी देते चलें कि इसाला पेराहेरा पेजेंट हर साल जुलाई में होता है और राजा ने इसमें 11 सालों तक भाग लिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोइतबया राजपक्षे ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हाथियों के राजा जो कई सालों से देश और विदेशों के लोगों द्वारा पूजनीय हैं। मैं कामना करता हूं कि आप महान लोगों की प्रेरणा से भविष्य की आत्मा के महान निर्वाण को प्राप्त करें। हाथी के शरीर को सुरक्षित रखा जाएगा। राजपक्षे के कार्यालय ने कहा कि राष्ट्रपति ने निर्देश दिया है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए पवित्र हाथी के शरीर को संरक्षित किया जाए और इसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए। बौद्ध अंतिम संस्कार के बाद राजा के अवशेषों को भरने के लिए विशेषज्ञों को सौंप दिया जाएगा। बौद्ध परंपरा और श्रीलंकाई रीति और रिवाजों के अनुसार केवल विशिष्ट शारीरिक लक्षणों वाले हाथियों को ही इस भूमिका के लिए चुना जा सकता है। इन हाथियों को एक सपाट पीठ और विशेष रूप से घुमावदार दांतों की आवश्यकता होती है और जब वो खड़े होते हैं तो हाथी के सभी 7 बिंदु, उनके 4 पैर, सूंड, लिंग और पूंछ को जमीन को छूना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि यह हाथी क्यों महत्वपूर्ण था और क्यों श्रीलंका के लोग इसके जाने से रो रहे हैं और क्यों इसकी इज्जत की जा रही है।